हर बार जब वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता तो उसकी आंखों के सामने अजीब से नंबर दिखाई देने लगते। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब भी वो बाहर का खाना खाता तो ये नंबर कभी नहीं दिखते थे। सिर्फ माँ के हाथ के बने खाने के साथ ही ये नंबर हर बार कम होते जाते थे। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों में कोई दिक्कत है, इसलिए वो अस्पताल गया और कई टेस्ट करवाए, लेकिन सभी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। फिर जब उसने दोबारा माँ का खाना खाया तो उसे समझ आ गया कि ये घटते हुए नंबर कोई वहम नहीं थे। एक रात उसने अपने गुजरे हुए पिता को सपने में देखा। उसके पिता ने उसे बताया कि ये नंबर एक तरह का लाइफ काउंटडाउन है और जिस दिन ये शून्य हो जाएंगे उस दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएंगी। जाने से पहले उसके पिता ने ये भी कहा कि किस्मत को बदला जा सकता है। सुबह उठकर उसने ये बात अपने दिल में बसा ली। अपनी माँ के पास बचा हुआ समय बचाने के लिए उसने फैसला किया कि अब वो माँ के हाथ का खाना नहीं खाएगा। उसने हर कोशिश की कि उसकी माँ किचन में ही न जाए। वो रोज उसे बाहर खाना खिलाने ले जाता, लेकिन कुछ ही समय में उसकी माँ इस खर्च से परेशान हो गई। तब उसने एक और तरीका सोचा। उसने सियोल के एक कॉलेज में अप्लाई करने का फैसला किया ताकि वो अपनी माँ से दूर रह सके और उसका बनाया खाना न खाना पड़े। जल्द ही उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि हल्की उदासी थी। अंदर ही अंदर वो भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन तब तक वो गिनती 138 तक पहुंच चुकी थी। समय बीता गया और 15 साल बाद किस्मत ने उसके साथ एक और खेल खेला। उसे पेट का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय बचा है। अब उसने कहीं जाने के बजाय अपनी माँ के साथ ही रहने का फैसला किया। वो हर दिन उसके साथ रहता और हर बार उसके हाथ का खाना खाता। दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन वो नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक रात उसने अपनी माँ के हाथ का आखिरी खाना खाया और वो नंबर जो सालों से उसका पीछा कर रहे थे आखिर एक पर आकर रुक गए। आखिरकार उसने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, उसकी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे डरने से मना किया, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि कहीं वो सच में अपनी माँ को छोड़कर ना चला जाए। खुशकिस्मती से ऑपरेशन सफल रहा। वो सुरक्षित जाग गया और डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार बताया। कुछ ही समय में वो ठीक होकर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए बीफ सूप बनाया। ये पहली बार था जब उसने अपनी माँ के लिए खाना बनाया था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे डर था कि कहीं नंबर शून्य न हो जाए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नंबर कम होने के बजाय बढ़ने लगे। तभी उसे समझ आया कि किस्मत को बदलने का सही तरीका भागना नहीं है। वो अपनी माँ से दूर रहकर उसे नहीं बचा सकता था। असल बात ये थी कि वो हर उस पल को जिए, हर उस खाने को प्यार से खाए जो उसकी माँ उसके लिए बनाती है।